बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम आपको इस वीडियो में यूरोप के अंदर अगर आप सऊदी अरब से मूव कर चुके हैं, ये यूरोप के अंदर आप काम कर रहे हैं, चाहे पोलैंड हो, चाहे वो पुर्तगाल हो, चाहे कनाडा हो, चाहे कोई भी यूरोप के अंदर कंट्री है, अपने लाइसेंस को आप कैसे कन्वर्ट करेंगे वहाँ, आप कैसे एक्सचेंज करेंगे वहाँ अपने लाइसेंस को, इस पे हम डिटेल्स में बात करेंगे। और बहुत ज़्यादा लोगों के डाउट हैं, सवाल हैं, बेचारे भाई लोग जो इनका लाइसेंस कन्वर्ट नहीं हो पा रहा है, यूरोप के अंदर वो काम कर रहे हैं और सऊदी अरब में 4 साल, 2 साल, 3 साल पहले या अभी रिसेंटली वो गए हुए हैं और अब उनको वहाँ लाइसेंस बनवाना है, लाइसेंस अप्लाई कर रहे हैं, तो वहाँ कुछ वेरिफिकेशन पेपर मांगे जा रहे हैं और वो जब तक वो वेरिफिकेशन पेपर नहीं देंगे, उनका वहाँ लाइसेंस कन्वर्ट नहीं होगा। ठीक है, तो वेरिफिकेशन पेपर क्या है, इस पे हम डिटेल्स में बात करेंगे। इसको हम कोशिश करेंगे बहुत अच्छी तरह से आपको एक्सप्लेन करने के लिए। सबसे पहले वेरिफिकेशन पेपर, एक्सट्रैक्ट पेपर, अब्स्ट्रैक्ट पेपर, एनओसी, लाइसेंस डाटा, ये सारा एक ही नाम है। ये कंफ्यूजन को आप अपने आप से दूर कर लीजिए कि हाँ भाई, ये एनओसी अलग होता है, एक्सट्रैक्ट अलग होता है, अब्स्ट्रैक्ट अलग होता है, वेरिफिकेशन अलग होता है। ये सारा पेपर एक ही नाम है जो आप स्क्रीन पे देख रहे हैं। इसे अब्स्ट्रैक्ट पेपर बोला जाता है, इसे वेरिफिकेशन भी बोल सकते हैं, इसे एनओसी भी बोल सकते हैं, लाइसेंस डाटा भी बोलते हैं। तो पेपर का मायने क्या है, मतलब क्या है, बनेगा कैसे और इसके अंदर क्या क्या चीज़ इंक्लूडेड है, इसमें हम सारी चीज़ बात करेंगे कि वहाँ लाइसेंस आपको लाइसेंस ट्रांसफर कराने के लिए आपको वहाँ क्या क्या चीज़ की ज़रूरत पड़ रही है यूरोप के अंदर। तो सबसे पहले ये पेपर में आपको क्या होता है कि आपका लाइसेंस कब बना, आपका लाइसेंस कब एक्सपायर हुआ, फिर आपने लाइसेंस कब रिन्यू कराया, ये होता है। उसके बाद इसके अंदर जो सबसे इम्पोर्टेंट ये होता है कि आपका एक्सीडेंट आपने किया है कि नहीं, आप सऊदी अरब में कैसे ड्राइवर थे, ये आपके वेरिफिकेशन होती है। आपका कि ड्राइविंग करते वक्त आपने कोई वॉल्यूशन किया है कि नहीं किया, यानी आप पे कोई केस हुआ, एक्सीडेंट का, ऐसा कुछ भी पूरे वॉल्यूशन की पूरी डिटेल्स आती है। इसे इसीलिए वेरिफिकेशन भी बोला जाता है, इसलिए सारा डाटा आ जाएगा। अगर अल्लाह ने अगर आपने कोई गाड़ी को एक्सीडेंट किया है और अब वहाँ मूव कर गए, ये पेपर इसीलिए वहाँ यूरोप वाले मांग रहे हैं कि आपका पूरा डाटा आ जाएगा। ये पेपर अरबी में आता है, इसका इंग्लिश में ट्रांसलेशन के साथ हम लोग आपको देते हैं। ये हो गया। इसके बाद हम इसका आपको मोफा और इसके बाद इसका हम लोग गुरफा तैयारियाँ करके देते हैं। ठीक है, जिस तरह के आप स्क्रीन पे देख रहे हैं, गुरफा तैयारी करके आपको दिया जाएगा। जो तीसरा सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट सवाल, जो बहुत से भाई लोगों का सवाल था जो यूरोप के अंदर हैं अभी बेचारे भाई लोग, कि जो वहाँ से मांगा जा रहा है, क्या मांगा जा रहा है, अपोस्टाइल। विदाउट अपोस्टाइल के आपका लाइसेंस वहाँ नॉट एक्सेप्टेबल है, यानी डाटा बनवाने के बावजूद भी, लाइसेंस की वेरिफिकेशन निकालने के बावजूद भी, इसका गुरफा तैयारी करने के बावजूद भी, इसका मुफा करने के बावजूद भी वहाँ नॉट एक्सेप्टेबल हो रहा है। लाइसेंस क्या चाहिए, उन लोग हम ज़्यादातर जो है अपोस्टाइल मांग रहे हैं। अपोस्टाइल क्या चीज़ है, थोड़ा सा हम जल्दी इसको एक्सप्लेन कर दें कि अपोस्टाइल किसे कहते हैं। अपोस्टाइल सऊदी अरब नहीं, पूरी दुनिया के अंदर ये अपोस्टाइल सिस्टम चलता है, चाहे वो गल्फ हो, चाहे इंडिया हो, चाहे कहीं भी पाकिस्तान हो। अपोस्टाइल एक डॉक्यूमेंट्स रजिस्ट्रेशन और उसके सर्टिफाइड करने का एक जरिया है। ठीक है, अगर आपको कोई भी डॉक्यूमेंट्स है उसको गवर्नमेंट अपोस्टाइल करती है तो ऑनलाइन सिस्टम पे शो करता है। सबसे पहले अगर आप मान लीजिए अपोस्टाइल बनवाना चाहिए, इसे कैसे मालूम पड़ेगा, वेरीफाइड करें कि मेरा है या किसी और का है, या जेन्युइन है, या सामने वाली कंपनियां क्यों आपसे अपोस्टाइल मांग रही है। अपोस्टाइल के ऊपर एक बारकोड होता है स्क्रीन पर, जिस तरह के आप देख रहे हैं। जैसे हम इसको कोई भी क्यूआर कोड से स्कैन करेंगे तो जिस चीज़ का आपने अपोस्टाइल बनाया, चाहे अपने लाइसेंस का बनाया, चाहे अकामे का बनाया, चाहे अपने पासपोर्ट का बनाया, चाहे अपने पीसीसी पुलिस क्लियरेंस का बनाया, वो डॉक्यूमेंट सऊदी अरब के सिस्टम पे शो करने लगते हैं। जैसे हम इसको स्कैन करेंगे वैसे हमको सऊदी अरब के सिस्टम से वेबसाइट ओपन होगी, वेबसाइट को क्लिक करेंगे, जैसे हम वहाँ ओके करेंगे तो जैसे आप क्लिक करेंगे आपके सामने एक सर्टिफिकेट डाउनलोड हो जाएगी और जिसके अंदर आपका अपोस्टाइल सिस्टम पे शो है। यानी बहुत ही आसान तरीका, अगर कहीं भी आप कंट्री में उन लोग को वेरीफाइड करने के लिए कि इसका पास जो लाइसेंस है ओरिजिनल है कि फेक है, क्योंकि फेक होगा तो गवर्नमेंट अपने सिस्टम पर उसको चढ़ाएगी नहीं, यहाँ इसका लाइसेंस फेक है। तो अपोस्टाइल इसीलिए उन लोग मांगते हैं कि उन लोग के लिए ज़्यादा आसान होता है आपका लाइसेंस को वेरीफाइड करने के लिए, इसका लाइसेंस ओरिजिनल है कि फेक है। यानी अपोस्टाइल ये चीज़ इसे कहते हैं कि वेरीफाइड करने के लिए आसानी हो जाती है। अब इसके अंदर जो अल्हम्दुलिल्लाह हम आपके लिए आसानी क्या पैदा कर रहे हैं, आप यूरोप के अंदर है, चाहे इंडिया के हैं, चाहे पाकिस्तान के हैं, चाहे किसी भी कंट्री के हैं, चाहे बांग्लादेश के हैं, आप नेपाल के हैं, किसी भी कंट्री के, आपको ये डॉक्यूमेंट्स पहुँचेगा कैसे, बनेगा कैसे। तो सिंपली आपको करना क्या, व्हाट्सएप पर कॉन्टैक्ट कीजिए। अगर मैं इसके अंदर पूरी पार्ट पे एक्सप्लेनेशन करूँगा तो बहुत वीडियो लंबा हो जाएगा, ठीक है, और फिर आप लोग पूरा वीडियो देखेंगे नहीं, फिर आपके डाउटफुल हो जाएंगे। तो व्हाट्सएप पे कांटेक्ट कीजिएगा, आपको ये डॉक्यूमेंट्स कैसे बनेगा, कैसे प्रोवाइड मैं करूँगा, आपको पूरा डिटेल्स में व्हाट्सएप पे आपको इन्फॉर्मेशन दे देगा। और व्हाट्सएप नंबर स्क्रीन पे है। तो बहुत सारा ख्याल रख ले, दुआ में याद रखें, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, भूलिएगा नहीं। अल्लाह हाफिज़।